हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ITI के सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट, आपको कल हमने फुल सिलेबस के बारे में बताया था और आज हम लेकर आए हैं नया सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिलेबस सब्जेक्ट हमारा और ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा होता क्या है। जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपना चार्ज के कारण ही हमारा करंट फ्लो होता है। हमारे पास मेन स्टूडेंट दो ब्रांच होती है। एक तो होती है स्टूडेंट हमारा कौन सी ब्रांच, नंबर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और नंबर 2 होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इनमें दोनों में मेन डिफरेंस है क्या, वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा आज, क्योंकि आज कोई हमारा ब्रांच की डिटेल के बारे में डिस्कस करने का सेशन नहीं है। आज हमारा क्लास सेशन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए इसमें, और इसमें थोड़ा मेन डिफरेंस है कि आज में पढ़ते क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वह ब्रांच है जिसमें करंट के फ्लो का तो अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ में इसमें हम स्टूडेंट स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक वेव का अध्ययन करते हैं एवं इलेक्ट्रिक मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल और उसके डिजाइन का अध्ययन भी करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट इसमें हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं पावर सिस्टम का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। वह ब्रांच कौन सी ब्रांच कहलाती है स्टूडेंट, हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहलाती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वह ब्रांच जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अध्ययन किया जाता है तथा साथ ही साथ उससे जुड़ी युक्तियों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो हमारी ब्रांच कौन सी कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट आइए चलते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पर। आज का हमारा मेन टॉपिक है स्टूडेंट चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई। हम बोल देते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। मैं ये नहीं जानता कि आपको किसी ने ये पढ़ाया होगा कि चार्ज जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो कहाँ से आता है। आपको ये तो पता होगा कि चार्ज क्या है, चार्ज पॉजिटिव है और चार्ज नेगेटिव है, लेकिन ये नहीं पता वो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बना, ये हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखना होगा। होता क्या है, ये हमारा एक एटम है, ठीक है ना, हिंदी में जो परमाणु बोलते हैं, और ये इसकी कक्षाएं हैं। इसके सेंटर में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और हमारा प्रोटॉन, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है हमारा उस पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। और प्रोटॉन जो होता है हमारा उस पर हमारा क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो स्टूडेंट देखते हैं अब हम इसके बाह्य कक्षा में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इधर उधर, वो आप सभी केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़कर आए हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही केवल हमें देखना है कि चार्ज हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है। स्टूडेंट देखिए हमारी बाह्य कक्षा लास्ट वाली इसकी जो ऑर्बिट है ये, ठीक है, हमारे परमाणु, क्या हमारे परमाणु। तो स्टूडेंट इसमें देखो आप परमाणु एटम के बारे में हम देखते हैं, इसके देख रहे शॉर्ट में। तो अगर हमारे परमाणु के बाह्य कक्षा में
4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 4 से अधिक कितने हो सकते हैं हमारे? 5, 6, 7। चूंकि 8 तो हमारा नहीं हो सकता, अगर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका अष्टक पहले से ही पूर्ण है, उसे तो इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। 3 को ही मानते हैं, 5, 6, 7 को। इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 की। और इसे जिसके बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है उसे कितने की आवश्यकता? 2 की। और जिसके बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अष्टक पूर्ण करने के लिए? 1 की। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ देखें, एक चीज हमें दिखाई दे रही होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने लिखे हैं, जितने जितने की आवश्यकता थी, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? जितने इलेक्ट्रॉन की ने अष्टक पूर्ण करने में आवश्यकता थी, ये वो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। तो आवश्यकता थी, लिए है, एक तरीके से क्या है, ये कर्ज है इन पर। किस पर? जिसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है उस पर, और जिस पर 6 और जिस पर 7। तो लिया है ना हमने ये। तो कैसा चार्ज आएगा यहाँ पर? जब हम कोई किसी से उधार ले लेते हैं तो हम उसके क्या हो जाते हैं? ऋणी। तो यहाँ पर ऋणात्मक होंगे स्टूडेंट। ये बात समझे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा कैसा चार्ज हो जाएगा? हमारा ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हमारे परमाणु के बाह्य कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो तब हमारा कैसा चार्ज बनेगा? 4 से कम कितने होंगे हमारे? 3, 2, 1, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम देखें, अगर किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए? स्टूडेंट आप बता सकते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अगर, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? आप कहोगे कि 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्षा में तो हम देखेंगे कि इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए अपना 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसे 5 चाहिए, इसे 6 चाहिए, इसे 7 चाहिए। तो कहे तो इनसे ज्यादा, जितने उन पर पहले इलेक्ट्रॉन थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उन्हें चाहिए, और उतने उन्हें मिल नहीं सकते। मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं मिल सकते हैं। इसका रीजन यही है कि जितने ये ले रहे हैं उससे ज्यादा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, भाई 3 थे उसके पास पहले से ही, और 5 चाहिए। 5 वाला ये कहेगा मेरे पास तो खुद 5 इलेक्ट्रॉन है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं अपना अष्टक पूर्ण कर लूंगा। और 6 वाला भी यही कहेगा तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं अपना अष्टक पूर्ण कर लूंगा। और ये भी यही कहेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं अपना अष्टक पूर्ण कर लूंगा। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय यहां से क्या चाहते थे? लेना, ऐड करना चाहते थे अपने आप में, ठीक है, लेना चाहते थे, लेना है। तो रिवर्स क्या हो गया? ये यहाँ इनके साथ में चले गए, इनके साथ में क्या हो गए? चले गए। तो होगा क्या स्टूडेंट? ये चले गए यहाँ से। अगर मेरे पास 10 रुपए है माना, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स के पास 20 रुपए है, वो बोलने लगा कि आप मुझे अपने 10 रुपए दे दो, मेरे पास 30 हो जाएंगे। तो मैंने कर्ज थोड़ा लिया किसी से, अपने फ्रेंड से, मैंने उसे दे दिया, तो मेरे पास तो धनात्मक चार्ज हो गया, वो मेरा ऋणी हो गया ना। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा। जब हम किसी को दे देते हैं वो मेरा आभारी रहेगा। तो अर्थात यहाँ पर क्या चार्ज होगा हमारा स्टूडेंट? धनात्मक चार्ज होगा। ये स्टूडेंट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था याद करने के लिए कि क्या चार्ज है वो पॉजिटिव है या हमारा वो नेगेटिव है और हमारा पॉजिटिव। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, नया है। हमने बहुत ही स्टडी करने के बाद देखा कि स्टूडेंट रले रह जाते हैं, इसमें पढ़ते बहुत हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं किसी लॉजिक के कारण थोड़ा पीछे रह जाते हैं। आप घबराइए मत, चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए लगातार हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार हमारा चार्ज हमें पता चल जाता है कि हमारा ऋणात्मक होगा और धनात्मक होगा। ये तो हमें
ये पता चल गया स्टूडेंट कि हमारा चार्ज की जो प्रकृति है वो कैसे होगी और वो कैसे होगी। दो प्रकार के तो हमारे थे चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज होता क्या है, सभी इस परमाणु संरचना के अंदर आपको समझाया जा रहा है, ध्यान से देखिए। चार्ज था क्या, किसी परमाणु पर, ये हमारे परमाणु है, हमने परमाणु लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाई इसकी, ठीक है। तो किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, यहाँ पर धनात्मक चार्ज है, यहाँ क्या थी, अधिकता, इधर क्या थी हमारी अधिकता। देखिए स्टूडेंट, ठीक है, अधिकता, और इधर क्या थी हमारी कमी, ठीक है। किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की बात हम किसी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमारे बाह्य कक्षा में क्या उपस्थित था, इलेक्ट्रॉन, न कि प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारे कहाँ, नाभिक में, ठीक है स्टूडेंट। तो किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं हम, वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में हम डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे, हम डिस्कस कर रहे हैं किस पर, चार्ज पर। चार्ज क्या होगा, क्या किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी उस परमाणु का चार्ज कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो चार्ज होता है जो हमारा आवेश, इसे हम आवेश को हम क्यू से शो करते हैं, किससे, क्यू से, ठीक है। आवेश का जो मात्रा है, इसकी जो यूनिट है वो यूनिट देख लेते हैं हम क्या है। इसका आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलम, ठीक है, कूलम। तो स्टूडेंट इसमें आज चार्ज और चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, करंट की ओर। चूंकि हमारा जो करंट है वो इन्हीं पर बेस्ड था, आइए हम करंट को देखते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट के लिए रहने दो। चलो देखते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा बोलते हैं हिंदी में, वैद्युत धारा। तो स्टूडेंट देखते हैं हम वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेड, ITI की ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो स्टूडेंट देखते हैं धारा क्या है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट हमारा होता क्या, हम किसको करंट बोलते हैं। करंट आज तक हमने नहीं देखा, चाहे हम इंजीनियरिंग में ITI से लेकर MTech PhD तक किए हो, करंट हमने नहीं देखा। केवल हम क्या करते हैं, उसका आभास करते हैं करंट का। कैसे, इलेक्ट्रॉन के थ्रू देखते रहते हैं हम कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या फ्लो होता है स्टूडेंट, करंट फ्लो होता है। तो इस प्रकार हम देखते रहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं आपको इसके साथ साथ में एक टॉपिक और बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट। हालांकि ये आगे था, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो धारा की दिशा क्या होती है, हम एक सर्किट लिए हैं, हमें यह नहीं पता कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। हालांकि हम देख सकते हैं बैटरी के टर्मिनल से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि टर्मिनल है कहाँ। माना कि टर्मिनल उसका हमसे गुम हो गया, हमें ज्ञात नहीं हो रहा कि टर्मिनल इसका कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो होती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट में, माना कि इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारी कुछ इस प्रकार है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अभी कहा है हमने कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन इसकी ये रही, तो यार कौन सी डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस प्रकार होगी स्टूडेंट। आइए देखते हैं वैद्युत धारा में
क्या होता है। तो विद्युत धारा कैसे कहते हैं, जो हम करंट है उसे कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। स्टूडेंट जब एक पॉइंट से हमारा दूसरे पॉइंट पर आवेश ट्रांसफर होता है वहां पर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो स्टूडेंट आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इसको आई से शो करते हैं, इससे शो करते हैं आई से, ठीक है। तो आई बराबर हमारा होता है स्टूडेंट, आई बराबर Q अपॉन T, ठीक है स्टूडेंट। तो Q हमारा जब वो हमारा क्या है, चार्ज है जितना ट्रांसफर हुआ, T हमारा लिया गया समय, चार्ज ट्रांसफर करने पे लिया गया समय। तो स्टूडेंट Q बराबर हमारा होता है N E, ठीक है स्टूडेंट। Q बराबर होता है Na, तो N क्या है हमारा, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर कह लो या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो ई हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ये तो फिक्स ही है, कितना है नेगेटिव माइनस के 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 90। ये चार्ज है कुछ इसका इस प्रकार। तो देखते हैं हम होता क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा हम कहते हैं स्टूडेंट। तो इसमें होता क्या है, आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कहते हैं दूसरे शब्दों में एक इस प्रकार भी होती है कि आवेश परिवर्तन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर हमारा होता है, आई बराबर dq अपॉन dt, ठीक है ना। तो इस प्रकार तो करंट हमारा किस प्रकार फ्लो होता है स्टूडेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले चार्ज पर, और चार्ज से पहले हमने डिस्कस किया एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन की जितनी भी अधिकता होगी हमारी किसी भी मेटल के अंदर, परमाणु था तो मतलब कि अगर बात करें हम किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर, अगर हमारा ये मेटालिक कंडक्टर है, इससे हमारे आने वाले टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक वो भी क्लियर होगा। ठीक है, ये क्या हमारा एक मेटालिक कंडक्टर है स्टूडेंट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है R। जब तक हम इसमें क्या नहीं लगाएंगे, एक सोर्स नहीं कनेक्ट करेंगे, बैटरी नहीं लगाएंगे, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखते हैं हम इसमें आई फ्लो कैसे होगी, पॉजिटिव से निकलती है हमारे, ऐसे निकली तो इसमें कुछ इसी प्रकार जाएगी, यहाँ से जाएगी, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जाएगी हमारी। तो होगा क्या, हमारा करंट जाएगी कितनी, आई जाएगी आई एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें जो करंट का हमारा ये रोल रहता है वो किस प्रकार है, वो किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, वो बताते हैं। किसी भी धात्विक चालक के अंदर जितने अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस पर डिपेंड करता है। जिस भी कंडक्टर में या कह दो धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसमें अधिक करंट हमारा फ्लो होगा, इसी के कारण वो अधिक कैसा होगा स्टूडेंट, अधिक चालकता वाला कंडक्टर होगा। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं हम इसमें कुछ इस प्रकार का हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे हमने ये समझाया आपको करंट लेकर के। अब हम देखते हैं इसी के साथ साथ में इसी टॉपिक को लेते हुए विभव, पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारा विभव होता है कुछ, तो उसके बारे में देखते हैं इसी टॉपिक में। क्योंकि स्टूडेंट हमने सारे टॉपिक ऐसे लिए हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, साथ ही साथ में आपके एक दूसरे से ही वो क्या हो, रिलेटेड हो और आपके लॉन्ग टाइम तक याद रहे। जिससे ये इलेक्ट्रिक हमारा करंट भी था इसमें ही, और इसमें हमारा पोटेंशियल था, और पोटेंशियल डिफरेंस भी इसमें होगा स्टूडेंट हमारा। तो हम विभव देखते हैं, विभव क्या होता है स्टूडेंट, हमारा विभव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विभव होता है हमारा स्टूडेंट पोटेंशियल, ठीक है। किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
तथा क्या होता है हमारा किया गया कार्य, मतलब कि ये देखिए आप, ये हमारा क्यू आवेश, क्यू कूलम, ये हमारा ए पॉइंट तक लाना, यहाँ से यहाँ पे लाना, किया गया कार्य, उसमें हमारा रहेगा वो आवेश, ये हमारा V हो जाएगा V, तो V बराबर होगा इस प्रकार, मतलब विभव जो हमारा रहेगा इसी एक आवेश को ये रहा क्यू हमारा आवेश, ये हमारा अनंत दूरी पर रखा हुआ, अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। V बराबर W/Q, विभव का मात्रक वोल्ट होता हमारा स्टूडेंट। इसे अगर हम आसान भाषा में करें तो वो कुछ हमारा इस प्रकार होगा, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा जिस आवेश को हम लेकर आए हैं उसका जो हमारा अनुपात होगा वो हमारा विभव कहलाएगा स्टूडेंट। तो साथियों हमारा होता है कुछ इस प्रकार विभव। अब हमारा होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। विभवांतर के बारे में देखते हैं। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या हम देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती है जो नाम से ही हमारी क्लियर हो जाती है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभव का अंतर हम कब देखेंगे, जब हमारे पास दो चीज होगी तभी तो उनमें दो अंतर देखेंगे ना हम। तो हमारे पास होगा क्या यहाँ पर, तो ये एक तो हमारा ये सिरा हुआ, एंड सिरा कंडक्टर का, एक ये एंड सिरा हुआ, इसका नाम में हम दे देते हैं VA और इसका VB, ठीक है। अब हमें दोनों विभव पर अंतर देखना है स्टूडेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या हमारा, VAB बराबर VA माइनस VB। स्टूडेंट हमारा जो विभव होता है यहाँ पर, हाँ एक बार ये और देख लीजिएगा, आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर विभव क्या होगा हमारा, V बराबर I इंटू R, ओम के नियम से इस कंडक्टर के लिए मेटेलिक। तो ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमारा विभवांतर VA माइनस VB, माना कि कोई वस्तु रखी हुई है अनंत पर, ठीक है, क्यू कूलम का आवेश है मान लीजिए, ये हमारा एक VA है और ये हमारा VB है, ठीक है, दो पॉइंट है। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार होगा स्टूडेंट, या तो हम इसको क्यू को VB तक लेकर आए या हम इसको VB तक लेकर आए, तो होगा क्या, कार्य हमें इतना ही करना होगा, W जो बनूंगा और W2 है, ये हमारे दोनों बराबर होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। इसमें हमने डिस्कस किया एटम से, जहाँ से हमें पता चला कि चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है वो, और चार्ज की डेफिनेशन, उसके बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट और फिर हमारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट हम आगे भी बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आते रहेंगे, लगातार चैनल को देखते रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके साथी हो, जो ITI या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या टेक्नीशियन TG2, जितने भी ITI और डिप्लोमा लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उनकी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको चैनल का लिंक शेयर कीजिए, ठीक है। हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, हमें हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य केवल यही, हमने कल बताया था, आप लास्ट जो वीडियो देख सकते हैं उसमें क्या स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।